Hello guys and welcome back to the channel. My name is चेतन बघेल. मैं एक लास्ट हमारा निफ्टी का अपडेट देना चाहता हूँ. लेट इट ओपन. या ओके. सो लास्ट वीडियो में आप लोग को याद होगा मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया था. ओके. अकॉर्डिंग टू मी ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चार्ट थे 4 आवर चार्ट और 1 आवर चार्ट, ये दोनों मेरे लिए अप ट्रेंड थे. और मैंने देखा था कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो आई थिंक 40 पे सपोर्ट ले रहा था, 40 पे सपोर्ट ले रहा था. यस. और उसके बाद इसने वापस यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी. तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लिया था. आई थिंक मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लिया था, या फिर मैंने वीडियो में ये बोला था कि मुझे यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए था जैसे ही 40 के नीचे क्लोजिंग मिली है वैसे. ओके. बट मैंने आई थिंक यहाँ कहीं पे पोजीशन एग्जिट करी थी एंड आई हैव नॉट वेटेड फॉर द कैंडल क्लोजिंग. अगर मैं कैंडल क्लोजिंग की और वेट करता तो फिर मेरा और लॉस होता है यहाँ पे. तो उस टाइम पे आई थिंक मैंने 17,000, 17,500, 18,000 के आसपास का मैंने लॉस बुक किया था. ओके. अब उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें बैक टेस्ट करी और मुझे समझ में आया कि थोड़ा 1 आवर चार्ट में अगर आप ऐसी ट्रेड लेते तो मे बी ये कभी कभी लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है. ठीक है. तो इसके लिए मैंने कुछ बैक टेस्टिंग वगैरह करी और फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया हूँ कि आई विल लाइक लुक ओनली लाइक फॉर 4 आवर एंड डे चार्ट एंड ऑल्सो लाइक वीकली चार्ट फॉर समटाइम्स. ओके. अब वीकली चार्ट के लिए मेरे पास एक अलग सी स्क्रीन है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है. तो उसके लिए एक सेकेंड. वीकली चार्ट तो ठीक है, बहुत कभी कभी ट्रेड देता है. तो वीकली चार्ट को एकदम डेली बेसिस पे तो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी मेरे स्क्रीन में डेली चार्ट वीकली चार्ट दोनों लगे रहते हैं. अभी फ़िलहाल हम देखेंगे वीकली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट में भी, नॉट वीकली, डेली चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है फ़िलहाल. ओके. और उस दिन क्या हुआ था, मैंने देखा था कि यहाँ पे ये देखिए इस वैल्यू में, ये वैल्यू क्या है इसकी, आरएसआई की वैल्यू है 47. तो 48 पे भी अगर मैं सपोर्ट लेता है तो मैं सोच सकता हूँ बाय करने का. तो 47 पे इसने सपोर्ट लिया, कैंडल क्लोजिंग ग्रीन हुई है. ओके. तो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया था, इस पोजीशन में मैंने बाय कर लिया था. और मार्केट फिर उसके अगले दिन, या एक मिनट, आई थिंक उसी दिन, हाँ सॉरी, उसके अगले दिन मार्केट ने 1% का मूव ऊपर दिया और आज भी मार्केट ने ऑलमोस्ट लाइक 0.5% मूव ऊपर दिया है. और उसके बाद मुझे यहाँ पे अराउंड मैंने बुक कर लिया है प्रॉफिट अपना. तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मतलब कि इस कैंडल पे 22 मई 13:15 पे मैंने एंट्री लिया था. और आज मैंने सुबह आई थिंक अराउंड अभी 1-1.5 घंटे पहले मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है. ठीक है. ऑल्दो मेरा सिस्टम जो कहता है वो ये कहता है कि मुझे 13 के नीचे क्लोजिंग के बेसिस पे बाहर होना चाहिए. ओके. बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो मेरे हाथ में जो प्रॉफिट है वो मैं सबसे पहले जल्दी करूं ताकि मैं आगे इन फ्यूचर जो है वो ट्रेड में टेंशन फ्री होके ले पाऊँ. ओके. तो ये देखिए अभी मतलब अराउंड 32-33 थाउजेंड का प्रॉफिट था. उसके अलावा मेरी निफ्टी 20 की भी कुछ पोजीशन थी तो वो भी मैंने यहाँ पे सेल किया है. ओके. तो ये ओवरनाइट पोजीशन थी, इसलिए आपको दोनों सेल ऑर्डर दिख रहे हैं. अभी क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, एक ठीक ठाक 1-1.5% का अराउंड 2%, 1-1.5% का अराउंड प्रॉफिट है ये. ठीक है. ऑल्दो हमें स्विंग ट्रेडिंग में हमें और लंबे प्रॉफिट चाहिए. ठीक है. बट स्टिल ये प्रॉफिट भी अभी ठीक है, क्योंकि इसी प्रॉफिट के को मैं शायद 1 से 1.5 बार या 2 बार मैं रिस्क ले सकता हूँ, 2 ट्रेड्स में मैं रिस्क ले सकता हूँ इस प्रॉफिट को रिस्क करके. राइट. सो अभी लेकिन फिर क्या होगा, अगर जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे सेटिस्फाई होकर मार्केट को 1-2 दिन के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए, बट कोई ट्रेड को मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई ट्रेड मिले या मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए. बट क्या होगा, अगर ये मेरा सिस्टम क्या कहता है कि मुझे 13 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बाहर होना है. बट पता नहीं समाओ मुझे ये लग रहा था कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए और मुझे, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहा था तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया. ओके. और अब देखते हैं जैसे क्या होगा. मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे आई शुड फील हैप्पी, राइट, और आई शुड फील ओके कि माई जॉब इज़ डन. बट हो क्या रहा है अभी यहाँ पे, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है या मार्केट यहीं से अगर नीचे गिरता है तो मुझे ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे सेल किया तो इट्स गुड. बट अगर ये यहाँ से नहीं, ये अगर कैंडल क्लोजिंग कल मान लीजिए आज यहीं पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है और ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है या थोड़ा बहुत, पर 13 की नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं देता
और अगले दिन अगर ये वापस गैप अप खुलता है, ऐसा कुछ अगर होता है, तो देखना मुझे फिर बुरा लगेगा। ये मैं आपको मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा माइंड मतलब हमारे साथ किस तरीके से खेलता है। इवन दो लाइक आई हैव डन राइट, ओके, बट स्टिल my mind will make me feel in that way that I have lost something or I have missed out something like that. So आपको ये फील नहीं करना है ट्रेडिंग के टाइम पे। यही जो चीज़ है वो इसी को मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, और कंट्रोलिंग योर इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अभी यहीं पे मतलब हमें आ रही है। मैं अभी अपने प्रॉफिट को लेके कंजर्वेटिव इसलिए हूँ, मैंने इसलिए प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मुझे अभी कंजर्वेटिव बेसिस पे खेलना है मार्केट में। मतलब मुझे सबसे पहले 50,000 60,000 1 लाख का मुझे सबसे पहले मुझे प्रॉफिट बनाना है, ताकि उस प्रॉफिट को मैं अच्छे से आराम से टेंशन फ्री होके मैं बड़े ट्रेड्स भी ले पाऊँ। बड़े ट्रेड्स मतलब कौन से, जैसे 4 आवर चार्ट में भी जो ट्रेड है हमें उसमें 15,000 17,000 तक का रिस्क करना पड़ेगा, राइट। निफ्टी का लॉट इतना साइज़ इतना बड़ा है, बट कभी कभी ऐसा होगा कि हमें डेली चार्ट के बेसिस पे भी हमें कुछ ट्रेड्स मिलेंगी, जैसे यहाँ पे मिल रही है डेली चार्ट के बेसिस पे। उस टाइम पे हमें पूरे एक कैंडल या 2 कैंडल का भी हमें रिस्क लेना पड़ सकता है, राइट। जैसे ये वाली ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो हमें इस टाइम पे भी रिस्क लेना पड़ सकता है। उस टाइम पे भी हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, और अगर वो स्टॉप लॉस अगर वहाँ पे हिट होता है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि फिर वो मुझे 20-30 हज़ार का लॉस देके चला जाएगा, या 35-40 हज़ार का भी लॉस देके जा सकता है। क्योंकि मैं डेली चार्ट में भी डेली कैंडल के बेसिस क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट करूँगा, है ना। तो ये है, अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहा हूँ। बाकी आपको एक बार और मैं अगर रिपीट कर देता हूँ तो वो कुछ नहीं है कि मार्केट 40 EMA पे सपोर्ट ले रहा था, और ऑलमोस्ट मेरे लिए इसने 40 के लेवल पे, यानी 47 भी मेरे लिए कंसिडरेबल है, तो 47 पे मैंने बाय कर लिया था। बाय करके मैं पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ था। एंड सीरियसली गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं निफ्टी के फ्यूचर के लॉट पे ओवरनाइट पोजीशन लेके बैठ रहा हूँ। तो सच में रात में नींद डिस्टर्ब होती है इससे, स्ट्रेस होता है आपको। मे बी मतलब मार्केट में और बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे या जिन्होंने लॉस प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े लेवल पे देख चुके हैं, जिनका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट मेरे लिए पर्सनली ये अमाउंट भी बहुत है। ओके, सो मैंने टेक्निकली मैंने यहाँ पे बाय किया था, और मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ। और अगर इसी को आप वीकली चार्ट पे भी अगर इसको अगर आप आवर चार्ट पे भी देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और जो मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में था, यानी यहाँ पे था, राइट। तो इस कैंडल के बेसिस पे आवर चार्ट के बेसिस पे भी आप बाय कर सकते हैं, और बाकी 4 आवर चार्ट के बेसिस पे भी आप बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल द एंड, thank you so much, and please subscribe to the channel and share this video if possible. Okay, thank you.